इंडिया ने पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। 7 मई को रात 1:40 का टाइम था जब सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट चैन की नींद सो रहे थे, ये सोच के कि आज तो इंडिया सिर्फ वॉर की प्रैक्टिस करेगा, असली अटैक में अभी टाइम है। लेकिन उसी वक्त उनकी नींद ही नहीं, उनकी जिंदगी भी खत्म हो गई। इंडियन आर्मी ने 8 मिसाइल्स छोड़कर मुजफ्फराबाद और बहवालपुर में जो टेररिस्ट बेस कैंप थे उन्हें एक ही बार में तबाह कर दिया। इंडियन आर्मी का इंटेंशन पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन सेल्फ डिफेंस के दौरान भारत ने पाकिस्तान के घमंड एक F-16 फाइटर जेट को भी धरती पर गिरा दिया। बात सीधी सी है, इंडिया ने पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया है। इंडियन आर्मी ने सायरेंस इंडिया में बजेंगे बोल के आधी रात को पाकिस्तान में उजाला कर दिया और एक ही बार में पूरे पाकिस्तान को समझा दिया कि भारत से दुश्मनी सिर्फ तबाही लाती है। टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले अब अपना सर पीट रहे हैं। इसको फैंटास्टिक बोलने वालों के गले से आज चाय भी नहीं उतरेगी। पाकिस्तान इज राइट नाउ ऑन हाई अलर्ट। लाहौर और सायलकोट एयर बेसिस को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी पीएम तो बोल रहे हैं कि इसका जवाब वो देंगे, पर हम सबको पता है कि पाकिस्तान सिर्फ मीम वॉर के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। देखो, वैसे तो हम एक प्राउड इंडियन है, हम शांति की बात जरूर करते हैं, लेकिन जब हमारे 26 निर्दोष यात्रियों का खून बहा दिया जाए तो भारत चुप नहीं रहता। 22 अप्रैल का पहलगाम अटैक सिर्फ एक हमला नहीं था, वो एक चैलेंज था हमारी सोवरेनिटी का, हमारी पेशेंस का, और इस बार जवाब दिया गया है एकदम सर्जिकल तरीके से। ऑपरेशन सिंदूर, ये था भारत का सीधा मैसेज, अगर तुम हमारे लोगों पर वार करोगे तो छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। 7 मई की सुबह 2 बजे के करीब प्रेस रिलीज आता है और पूरी खलबली मच जाती है, लोगों की नींदें उड़ जाती है, जिसमें इंडियन सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की बात कही है। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा मिशन है, उस अटैक में बहुत सारे टूरिस्ट शहीद हो गए थे और उनकी बीवियां विधवा हो गई। सरकार ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर इसीलिए रखा क्योंकि ये उन सुहागन औरतों के लिए था जिनकी मांग का सिंदूर उनके पति का शहीद होने के बाद छिन गया। इस नाम के पीछे एक इमोशनल कनेक्शन था। ये उन औरतों का दर्द और सेक्रीफाइस को याद करने का एक तरीका था जिनकी जिंदगी उस अटैक के बाद बदल गई, और इस नाम से ये भी मैसेज दिया गया कि देश उनके सेक्रीफाइस को कभी नहीं भूल सकता। एक और रीजन ये भी है कि ये ऑपरेशन रिवेंज था उन 26 लोगों के लिए जो पहलगाम टेरर अटैक में शहीद हुए थे। उनका खून भी सिंदूर के जैसा पवित्र माना गया। एक ऐसा जॉइंट मिलिट्री एयर स्ट्राइक ऑपरेशन जिसको इंडियन एयर फोर्स, नेवी और आर्मी तीनों ने मिलकर अंजाम दिया। टारगेट सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पॉक के अंदर छिपे 9 बड़े टेररिस्ट कैंप्स थे। अब देखो, इस प्रेस रिलीज में बहुत क्लियरली तरीके से कहा गया था कि आवर एक्शंस हैव बीन फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी इन नेचर। मतलब कि हम ये नहीं चाहते हैं कि ये एक युद्ध बने, पर हमने इसको करना था क्योंकि हमें जो टेररिस्ट थे उन्हें जवाब देना था। अब देखो, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे कि इंडिया ने टारगेट सिलेक्ट किए थे वो देखना बहुत ही गजब है। जैसे मुरीडके और बहवालपुर। मुरीडके को लश्कर ताइबा का गढ़ मतलब घर माना जाता है और बहवालपुर जैसे मोहम्मद का घर माना जाता है, और उन्हीं के मस्जिद को टारगेट किया गया। बहवालपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, सायलकोट जैसे और भी कई प्लेसेस थे जो रात में ही साफ कर दिए गए। और अभी तक जो भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, पाकिस्तान सोर्स के हिसाब से 100 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए हैं, 35 इंजर्ड हैं और 24 मिसाइल्स छोड़ी गई हैं जो पाकिस्तान क्लेम कर रही है। और एक मजे की बात बताऊं, बहुत लोग हैं ना जो सबूत मांगते हैं कि इंडिया ने हमला करा है कि नहीं, सबूत दो सबूत दो। तो एक बात कहना चाहूंगा, जो भी वीडियोस और न्यूज है ना वो पाकिस्तान से ही आ रहे हैं। और दिन में ये भी खबर आई थी कि 2 अलग अलग अटैक में पाकिस्तान के 14 सैनिक को मार दिया गया था और पाकिस्तान ने इसे कंफर्म भी किया था। बल्कि लाहौर और सायलकोट एयरपोर्ट को भी 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। मतलब मानो एक तरीके की इमरजेंसी लग चुकी है वहाँ। और पाकिस्तान की मीडिया इसको सिविलियंस पर हमला बता रही है, जो बिल्कुल गलत है। पर ये बात क्लियर हो चुकी है कि पाकिस्तान अब वॉर चाहता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट करते हुए कश्मीर के पूंछ एरिया में कंटिन्यूस सीज फायर किया। इसमें 20 इंडियन सिविलियंस की जान चली गई और 50 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। इस अटैक का शिकार हुए जैन और जोया नाम के 2 बच्चे जिन्होंने पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ा था। एक गुरुद्वारा पर भी अटैक किया गया जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। कई महिलाओं को निशाना बनाया गया, कई स्कूल्स को तोड़ा गया और कई लोगों के घर पर अटैक किया गया। सबसे ज्यादा पेनफुल विजुअल्स तो तब आए जब 2 बच्चों को इतना बुरा तरीके से मारा कि एक का सर फट गया और दूसरे की टांग कट गई। ये विजुअल्स इतने ज्यादा दर्दनाक है कि अगर आपने देख लिया तो रातों की नींद उड़ जाएगी। पाकिस्तान अपने आकाओं की बर्बादी का बदला लेने के लिए निर्दोष इंडियन सिटीजन्स पर हमला कर रहा है। पूंछ के इस एरिया में 90% से भी ज्यादा मुस्लिम्स रहते हैं और इस हमले में मैक्सिमम मुस्लिम्स की जान गई है। इससे क्लियरली पता चलता है कि ये पाकिस्तान सिर्फ हिंदुओं के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के दुश्मन है। ये तमाचा है भारत में बैठे हर उस पाकिस्तानी सिंपैथाइजर की जो पाकिस्तान को अपना समझते हैं। बात सीधी सी है, पाकिस्तान आर्मी इंसान के रूप में एक शैतान है, लेकिन याद रखना, शैतान को खत्म करने के लिए देवता जरूर आता है। इंडियन आर्मी ने पहले ही वार्निंग दी थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अब पाकिस्तान का पीएम पार्लियामेंट में बैठकर बोल रहा है कि वो ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेंगे, जो क्लियरली दिखाता है कि अब पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बादी चाहता है। बाकी आने वाले दिनों में वॉर होगा या नहीं, आप लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे
चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और याद रखो, मिस इन्फॉर्मेशन से बचो, फेक न्यूज का पार्ट मत बनो, अपनी आर्मी पे भरोसा रखो क्योंकि ये भारत है, बदला लेना भी जानता है और जरूरत पड़े तो लड़ाई भी। बाकी डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक है, हमें फॉलो जरूर करें, हम वहाँ एक एक अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद।